मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 9 मैथ लेसन 1.1 पढ़ेंगे। हम लोग 1.1 में कुछ हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। इसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक गुणांक के बारे में, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो क्या होगा। और दूसरी बात है क्वेश्चन नंबर 3, जो सभी स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम था उसे भी मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का अर्थ हुआ कि एक्स स्क्वायर जिसके साथ गुणा में होगा वह उसका वैल्यू होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं है, तो इसका जो गुणांक होगा, इसका गुणांक हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 1 छिपा हुआ है। अब इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि एक्स स्क्वायर जिस संख्या के साथ गुणा में होगा वह उसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 35 के घात के द्विपदी व्यंजक बताए थे, जिसमें 2 पद होगा, जिसमें 2 पद होगा, लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए, एक चर होना चाहिए और द्विपदी होना चाहिए। तो कह रहा है क्या, 35 के घात के द्विपदी और 100 के घात के एक पदी व्यंजक को लिखना है। अगर हम कह दें कि x + y + 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये त्रिपदी व्यंजक होगा। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये बहुपद एक द्विपदी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो हमेशा हमको द्विपदी में लेना है। तो हम क्या किए, द्विपदी लेने के लिए क्या किए, x मान लिए एक चर, और एक चर बोला 35 घात, x के बराबर 35 कर दिया और 6, तो ये क्या द्विपदी हो गया। उसके बाद करा 100 के घात, तो 100 के घात का एक पदी। हम क्या किए, चर y लिए, y का घात क्या रख देंगे, 100 बोला था 100 रख दिए। हम यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं। यहाँ पे अगर x बराबर 35 किया तो हम यहाँ z बराबर 35 कर सकते हैं। यहाँ पे चर, कोई भी एक चर लेकर के उसके साथ कोई संख्या बैठा देंगे तो वह द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। और यहाँ 100 का रहा था, यहाँ पर हम x लेकर के भी हम यहाँ पे x के बराबर 100 कर देंगे, तो वो भी मेरा आंसर हो जाएगा। हमेशा एक पदी बोल रहा है और पावर क्या बोल रहा है, 100 देने के लिए। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम था जो मैंने बताया 1.1 का। चलिए 1.2 की ओर चलते हैं। तो 1.2 में क्या कर रहा है कि शून्य बताने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करना है। 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करना है यदि दिया हुआ है x बराबर 0, x का बराबर -1 और x बराबर 2, यानी कि x का वैल्यू दे दिया है और अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन है, ये px का वैल्यू दे दिया है और x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। 3 तरह का क्वेश्चन है। पहला मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर कह रहा है क्या है कि 5x - 4x² + 3, तो क्या करेंगे, इसको px मान लेंगे। px बराबर क्या है, 4x - 4x² + 3, ये px हो गया। अब कह रहा है क्या कि x का वैल्यू 0 रखने पर, अगर x का वैल्यू हम यहाँ 0 रखते हैं तो p x के बदले में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर देंगे। तो यहाँ भी 5x का मतलब हुआ 5 गुना x, इसका मतलब x का वैल्यू जो रखेंगे यहाँ पे गुना में 0 हो जाएगा। तो 5 गुना क्या हो गया, 0 - 4 इंटू यहाँ भी x² गुना में होगा, x² का मान 0, x का मान 0 हो गया, 0 का मान 0 दे देंगे और स्क्वायर। अब यहाँ और अंत में क्या, +3, 5 गुना 0 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना 4 0 हो जाएगा और +3। अब ये तो 0 कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसी टाइप पे 2 क्वेश्चन है जो आप अपने सॉल्व कीजिएगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, x का मान रख करके वहां हमको वैल्यू निकल जाएगा। उसी टाइप पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर रहा है कि निम्न बहुपद में p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। क्या बोला है कि बहुपद में p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें हमको p0 का मतलब हुआ है यहाँ पे क्या कि p इंटू यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे y है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पे py है तो y के बदले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कह दे कि P1, तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो x होगा या y होगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ क्या है,
जैसे पहला क्वेश्चन है कि p इंटू वाई, मतलब क्या है, y दिया हुआ है, तो और क्वेश्चन है p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, अर्थात यहाँ पे ये जो मान दिया हुआ है इसका मतलब हुआ यहाँ पे y का मान दिया है, ये y का मान 0 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। ये अलग अलग 3 टाइप से इसको हमको बनाना है। पहले y का मान 0 रखेंगे, फिर y का मान 1 रखेंगे, उसके बाद y का मान 2 रखेंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, p0। अगर हम p0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे y था, और प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 0 और प्लस 1 ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करा, p1 रखेंगे, यानी y का मान 1 रखेंगे, तो y 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 गया 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे फिर हमको p2 बोल रहा था, y के बदले में क्या हो जाएगा 2, और 2 यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसके बाद 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, प्लस 1 2 1 3। अर्थात हमको इस एक क्वेश्चन के लिए 3 मान दिया हुआ है, तीनों मान बिठा करके मान निकालना होगा। यहाँ पे बुक में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में जो दिया होगा pt दिया होगा, दूसरा क्वेश्चन जो दिया होगा वो pt बराबर दिया होगा, जैसे 2t³ हो गया, 2t स्क्वायर हो गया, प्लस 3t प्लस 1 दिया होगा। ये क्वेश्चन क्या करना है, t के बदले में 0 रखना है, t के बदले में 1 रखना है और t के बदले में 2। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ जो दिया रहेगा उसका वैल्यू ये तीनों पुट कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि दर्शाना है क्या कि बहुपद है, बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, वह शून्यक है या नहीं। उस शून्यक दिए हुए क्वेश्चन में उसको दिखाना है कि शून्यक है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है px बराबर 3x प्लस 1, यहाँ x बराबर दिया है माइनस 1/3, यानी कि ये दिया हुआ है x का वैल्यू। हम अगर x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो शून्य होगा। तो देखिए क्या किया हम, x का वैल्यू में क्या रखे, x का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 1/3, यहाँ माइनस 1/3 रखे। अब यहाँ पे 3 गुना x बताए, अभी 3x का मतलब क्या हुआ 3 गुना x, तो x के वैल्यू हम रख दिए यहाँ पे क्या माइनस 1/3, यहाँ 3 कट गया और प्लस 1, यहाँ माइनस 1 हो गया या प्लस 1, तो 1 में से 1 गया 0। अगर यहाँ 0 आ गया तो ये शून्यक है, अगर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं है तो शून्यक नहीं होगा। उसी का दूसरा क्वेश्चन है करा px बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई दूसरा क्वेश्चन है, और x का वैल्यू दिया हुआ है हमको 4/5। अब x का वैल्यू 4/5 है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 4/5 बैठाएंगे, तो x के बदले में क्या आ गया 4/5 और माइनस पाई। पाई का वैल्यू यहाँ नहीं बिठाना है, यहाँ कोई भी नहीं कीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं करा है, इसलिए हम पाई का वैल्यू नहीं बिठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 जब कटेगा तो 4 बचा और माइनस 5 हुआ, तो इसका तो वैल्यू 0 नहीं आया, इसका वैल्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब है शून्य नहीं है। तो हम क्या बताए कि शून्य तभी होगा जब इसका वैल्यू 0 आएगा, यहाँ तो 0 नहीं आया तो ये शून्य नहीं है, इसलिए लिख देंगे। अतः x बराबर 4/5 जो है बहुपद 5x/5 का शून्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता है तो शून्य होगा, 0 नहीं आएगा तो शून्य नहीं होगा। तो होमवर्क में बनाना आप लोग को 1.1 को फिर 1.1 का सभी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिएगा, कि बहुत सारा का आंसर नहीं आया है, और बात ही देख रहे हैं क्या कि 3-4 ही बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन भेज रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट भेजने का, और 1.1 का सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, इससे आप फिर से बनाइए। उसके बाद अभी मैंने बताया वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से आप कमेंट कीजिए कि सब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से इस चैप्टर बताऊंगा। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करें, जैसे कि कल कुछ स्टूडेंट ने बताया कि 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने 3 नंबर बताया। इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग हमें कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही।